सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 1 जनवरी ऑफ 2024। तो नया साल का शुरुआत है। साल बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना है, थोड़ा बहुत और बेहतर बनना है इस साल। कुछ बस नहीं चाहिए, बस खुद को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने आज बुक किया है 60 पॉइंट को। तो कैसे बुक किया, यहाँ पर हम लोग ने आसानी से 30 पॉइंट को हिट किया है। तो थोड़ा बहुत कैसे एंट्री बनाया सब कुछ समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को देखना होगा प्रीवियस डे को। प्रीवियस डे में कैसे काम हुआ था। प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि 100 50 और 100 में हम लोग ने सेल किया था, ठीक है। तो मतलब इधर से 100 50 और 100 में सेल कर सकते थे, लेकिन वो भी हुआ नहीं। और हमने लो ब्रेक डाउन में बाई किया था, लेकिन वो बाइंग भी वैलिड होके थोड़ा बहुत ऊपर भी गया नहीं। तो दोनों तरीके से ही हम लोग का काम अभी भी बचा हुआ है। कि और एक चीज देखिएगा कि आज क्या है कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट खुल के क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं किया था, ठीक है। तो आज भी जब मार्केट सेम टू सेम तरीके से क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुला, तो मार्केट आज क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा। ये सेंटिमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए मार्केट खुला कहाँ पे, मार्केट यहाँ पे खुला। मार्केट यहाँ पे खुल के ही तो डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस को हिट कर दिया। तो वो तो सेंटिमेंट तो सब कुछ कंप्लीट हो गया ना, डन हो गया, है ना। तो अब क्या है देखिए कि सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी था कि मार्केट में जब यहाँ पर लो पॉइंट का मल्टीपल टाइम लो ब्रेकडाउन में सेटअप मिलता, तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते थे और ये वाला मोमेंटम को टारगेट कर सकते थे टिल द क्लोजिंग प्राइस। मतलब क्लोजिंग प्राइस तक हम लोग ये वाला मोमेंटम को टारगेट इजीली कर सकते थे। लेकिन इधर से क्या हुआ कि देखिए ये वाला फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ, फर्स्ट लो हुआ, तो ये वाला सेकंड कैंडल ने उसका ब्रेकडाउन किया, तो इसका भी एक लो बना ना। तो इसको भी थर्ड कैंडल ब्रेक डाउन करना चाहिए था, फिर हम लोग का एंट्री बनता टिल द 50% रिट्रेसमेंट एरिया इजीली। मतलब यहाँ से एक 50% रिट्रेसमेंट एरिया तक बहुत आसानी से हम लोग को टारगेट बनता। मतलब यहाँ से आसानी से हम लोग का 60 70 पॉइंट तो बन ही जाता, ठीक है। लेकिन इधर से क्या सीन हो गया कि यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर एंट्री नहीं मिला, मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने एंट्री नहीं बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वाला जो देखिए पहला टाइम पहला सेटअप में काम हो चुका, लेकिन हम लोग को जब सेटअप नहीं मिला, दो तरीके से काम होता है कि एक प्रॉपर एंट्री मिला लेकिन हम लोग एंट्री नहीं कर पाए, वो सिनेरियो ही अलग होता है। वो मतलब हम लोग पकड़ेंगे कि एसएलएंटिंग हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपरली मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप नहीं आया, तो यहाँ पर एसएलएंटिंग का काम नहीं हुआ। तो इसीलिए ये वाला जो बाइंग हुआ उसको हम लोग ने पकड़ा नहीं। तो एक जब ये वाला क्लोजिंग प्राइस का लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट आ गया, तो जब बायर्स आने लगे, तो हम लोग यहाँ से एक सेलिंग को इजीली पकड़ सकते थे टिल इसका जो 50% लेवल है वहां तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेवल आ रहा है का प्रॉपरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आ रहा था कि 0.7 का लेवल आ रहा था। एक्चुअली हम लोग को टारगेट करना चाहिए था यहाँ अपना ये वाला जोन तक, मतलब 0.6 का जोन तक, मतलब 40 या 50 पॉइंट। लेकिन क्या ही बोले कि आज 40 पॉइंट का रिस्क रखा था, मतलब स्विंग के ऊपर ही बस लॉस को रखा था। लेकिन एक एवरेज मैंने लगा लिया कि 60 पॉइंट, चलो 60 पॉइंट पकड़ लेते, 60 पॉइंट मिल जाएगा। तो ये वाला सिनेरियो से मैंने ये वाला सेलिंग को पकड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का ऑप्शन में टारगेट हिट हो गया, क्योंकि हम लोग ऑलवेज डीप इन द मनी को खरीदते हैं। इजी थिंग है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग को टारगेट मिला, और इधर भी क्या सेटअप था प्रॉपरली देख लेते हैं कि इधर सबसे पहले जब मार्केट में हम लोग को बहुत सारा सेलिंग के लिए मिल रहा था, मतलब यहाँ पर देखिए 100 50 और 100 में हम लोग को ये वाला सेलिंग भी मिल रहा था, ठीक है, पकड़ने के लिए मिल रहा था। लेकिन उसी टाइम पे इधर देखिएगा कि पहले ऊपर गया, फिर ये जब नीचे आया तो 0.7 का लेवल को तोड़ के ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब कि 0.7 का लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है, मतलब ये वाला काम ऑलरेडी जब हो चुका है, मतलब 0.7 को जब ऑलरेडी तोड़ चुका है, तो ये वाला 150 का सेटअप ऑलरेडी टूट चुका है। तो अब क्या सिनेरियो है कि लो का प्रॉपरली लो का ब्रेकडाउन होने दो, फिर अगर कोई बाइंग कैंडल आया तो हम लोग बाइंग करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि इधर से बहुत एक भयंकर एक सेलिंग भी आया, मतलब 955 पे। लेकिन हम लोग ने 955 पे इधर से एंट्री नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि प्रॉपरली इंक्रीजिंग वॉल्यूम सेटअप नहीं मिला। और जब भी हम लोग को एंट्री मिला, कब एंट्री मिला प्रॉपरली एक सेकंड देख लेते हैं। हम लोग को एंट्री मिला 10 बज के 4 बजे का कैंडल का क्लोजिंग में, ठीक है। तो इधर से एक ढंग का प्रॉपरली एंट्री हम लोग को मिला, और इजीली हम लोग ने टारगेट तक एक्सपेक्ट कर लिया, हो गया। तो अब देखिए टारगेट 30 पॉइंट से 30 पॉइंट, क्यों? क्योंकि इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया है, मतलब लास्ट तक 60 तक आएगा, ये एक्सपेक्टेड था।
और उसी टाइम पे ना इधर से एक सेलिंग अच्छा खासा पॉसिबल दिख रहा था। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला सेल को पकड़ा यहाँ से और टिल क्योंकि यहाँ तक क्योंकि इधर से बहुत अच्छा खासा बाइंग हम लोग को ऑलरेडी दिख रहा था। वो बाइंग तो छोड़ ही दीजिए, ऊपर से आपको ऑलवेज़ दिखेगा कि इधर से एक रिट्रेसमेंट एरिया तक ही आ सकता है मार्केट, तो इसीलिए ईज़िली हम लोग ने ये वाला को पकड़ लिया। तो बस यही था आज का वीडियो। देखिए बहुत रिस्की ट्रेड था, मतलब जो जो भी यहाँ पर हुआ बहुत रिस्की था। क्यों बोलिए तो क्योंकि देखिए ऊपर जब गया तो ऊपर बायर्स एक्टिव हुए तो हम लोग ने सेल किया। लेकिन अब जब नीचे आया तो सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, इसीलिए तब मार्केट बाई होकर निकल गया। सिंपल बात है। तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 150 को फॉलो करके मार्केट ऊपर निकल गया। तो बस यही था आज का वीडियो। हम लोग अगर सबसे अच्छा मौका मिलता, अगर इधर से कहीं पर हम लोग को एंट्री मिलता तो सबसे बेहतर पोजीशन बन जाता। कुछ भी अब कुछ कर नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।